Okay, good morning to class 9. So we are going to discuss our there is topics are there. So myself Sachin. So this is a topic which is regarding the IT 402. आप लोगों के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है जो कि 9th में होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402. उसके अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं आप लोगों को भी पता है. दैट इज फर्स्ट पार्ट जो होता है आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड एज दी दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एंड सेकंड पार्ट जो होता है आपका जो होता है दैट इज वोकेशनल स्किल्स. तो वोकेशनल स्किल्स को हम लोग डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला एक जो एनसीईआरटी का जो कि सीबीएसई का मटेरियल होता है वो हम लोग उसको रेफ़र करते हैं हमेशा. कि टेक्स्ट बुक दी है आप लोगों को जो कि एनसीईआरटी की तरफ से ये टेक्स्ट बुक है, तो सभी लोगों ने क्या करना है, इसी टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करना है और इसी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है. जो भी स्कूल के अंदर जो भी आप लोगों को बुक्स मटेरियल प्रोवाइड की जाती है वो सारी की सारी ऐसी होती है कि उसका कोई मतलब हम बोलेंगे कि उसका मटेरियल जो अपडेटेड होना चाहिए एज़ पर द सीबीएसई नहीं होता है. कभी कभी ये हो जाता है कि पब्लिकेशन पीछे हट जाता है. तो रादर दैन टू रेफर ऑल दिस स्टफ्स, गो फॉर द डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि ये आपके सीबीएसई की पर्टिकुलर बुक है फॉर द क्लास 9. नाउ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो वैसे अगर आपको ये बुक लेनी है तो 165 की आती है. आई थिंक अभी मार्केट में अमेज़ॉन में वगैरह अवेलेबल है. तो इस बुक को हम लोग थोड़ा सा रेफ़र करते रहेंगे. इसके अंदर कंटेंट्स देखेंगे तो सबसे पहली वाली जो चीज़ आती है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री. तो ये इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, मैंने पहले भी इसी चैनल पे डाली थी. तो अगर रिक्वेस्ट करते हो तो मैं दूसरी वाली भी वीडियो डाल दूंगा. सेकंड जो टॉपिक आता है दैट इज़ डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल. देन थर्ड इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एंड फिफ्थ इज डिजिटल प्रेजेंटेशन. सो दिस ऑल थ्री टॉपिक्स आर दैट मीन्स ये जो यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के इजी है. उसके अंदर एक्सक्यूज मी, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं तो वो सारे के सारे टॉपिक्स इजी है. तो उसमें आप लोगों को ये डाउट नहीं आएगा कि सर ये सारी चीज़ें कैसे ओपन की जाएगी और किस तरह से हम लोग उसको वर्क करेंगे. ओके, सो ये डॉक्यूमेंट ओपन होने के लिए थोड़ा सा समय ले रहा है. ओके, ये जो ओपन ऑफिस है तो आप लोग जैसे हम लोग ये जो ऐप है मैं जो ओपन कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा ऐप है. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है उससे अच्छा ऐप है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंड्रॉयड ओपन ऑफिस. तो आप लोगों की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे या आप लोगों को जो भी प्रैक्टिसेस करनी होंगी तो ओपन ऑफिस के ऊपर करनी होगी. ये अपाचे ने बनाया हुआ एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करते हैं रिगार्डिंग द WPS ऑफिस. WPS आप लोगों को इसके लिए भी कुछ ऑप्शन है, आप लोगों को WPS भी आप लोग यूज़ कर सकते हो. दूसरा वाला एक आपका ऐप है दैट इज़ कॉल्ड एज दी एंड्रॉयड सॉरी ये अपना MS ऑफिस जो कि ऐसा एक ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया होता है. तो ऐसे अलग अलग ऐप्स है या अलग अलग एप्लीकेशंस है जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो. तो हम लोग अब तक तो ज़्यादातर जो भी काम किए हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही किए हैं. ओके, लोडिंग टाइम बहुत है इसका. नाउ
ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने आईटी और आईटीईएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था. नाउ व्हाट इज मीन बाय डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स. सो लेट्स मूव फॉर द कीबोर्डिंग स्किल्स. कीबोर्डिंग स्किल्स कौन से होने चाहिए. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ. वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को इसमें इंस्टॉल करना है. दैट इज़ कॉल्ड एज दी टाइपिंग मास्टर. तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ टाइपिंग मास्टर. तो ये ज़्यादातर आप लोगों को जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऊपर आप लोगों को इसका यूज़ होगा. सो व्हाट इज़ मीन बाय डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स. So in order to enhance operational skills in the use of computer knowledge for the efficient and effective टाइपिंग. अब जो भी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हम लोगों की जो स्पीड होती है, हम लोग एक एक बटन प्रेस करते हैं, राइट. तो एक एक बटन प्रेस करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा. जैसे मोबाइल पे आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, या व्हाट्सएप पे आप लोग या कोई दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस के अंदर आप लोग जब टाइप करते हो तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की स्पीड अगर कम है तो आप लोग जल्दी रिप्लाई या जल्दी मैसेज नहीं कर पाते. तो ऐसी ही चीज़ें अगर इन्हांस करनी है कंप्यूटर के अंदर भी, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि आप लोगों को काम करना होता है. तो इसके अंदर उन्होंने तीन मेथड्स आप लोगों को सजेस्ट की है कि दैट इज़ टाइप्स ऑफ कीज़ कैसे कैसे उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे. तीन चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर तीन मेथड्स दी है. फर्स्ट मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज दी वेरी स्टडी अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ की, टाइपिंग, एर्गोनॉमिक्स एंड पोजिशनिंग ऑफ द फिगर ऑन द कीबोर्ड. तो तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग टाइपिंग करते हो तो सबसे पहले सारी की सारी जो कीज़ हैं, कीज़ के बारे में पहले आप लोगों को पढ़ाई करनी है कि किस तरह से ये कीबोर्ड है. जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोगों के इसमें तीन टाइप के कीबोर्ड आते हैं मोबाइल के अंदर. एक आता है न्यूमेरिक कीपैड, दूसरा आता है आप लोगों का न्यूमेरिक कीपैड मतलब जो पहले के जो नोकिया के ब्लैक कलर के जो मोबाइल्स रहते थे, तो उसको हम लोग न्यूमेरिक कीपैड बोलते थे. तो न्यूमेरिक कीपैड बोलते थे. तो ऐसे ही सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोगों की आ रही हैं. ओके. और दूसरा वाला जो कीपैड होता है दैट इज़ कॉल्ड एज दी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक होते हैं. और उसी के अंदर जो एक कीपैड आता है दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टी, QWERT. ऐसा एक कीपैड जो कि क्यू से स्टार्ट होगा. ज़्यादातर आजकल के जो कीबोर्ड आ रहे हैं हम लोगों के पास वो क्वार्टी कीबोर्ड्स है, राइट. तो ये स्टडी करनी ज़रूरी होती है. कहाँ पे क्यू है, कहाँ पे आर है, कहाँ पे टी है, ये सारी चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए. दूसरी बात, आप लोगों को फिंगर की अरेंजमेंट प्रॉपरली उसी तरह से करनी है कि क्यू के ऊपर अगर फर्स्ट फिंगर आती है तो क्यू के ऊपर ही फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए, और क्यू के ऊपर अगर छोटी फिंगर आती है तो क्यू के ऊपर छोटी ही फिंगर आनी चाहिए. तो इसके अंदर की सारी कीज़ जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को उसके ऊपर फिंगर अरेंजमेंट की स्टडी करनी होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर दिस कीबोर्डिंग स्किल्स. तो कीबोर्डिंग स्किल्स के अंदर अलग अलग सिंबल्स दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, राइट. अलग अलग नंबर्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है. तो कीबोर्ड्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले कीज़ कौन सी होती है. तो पहली जो कीज़ होती है फर्स्ट कॉल्ड एज दी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक्स. तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं कैपिटल ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक, और नंबर्स 0 to 9, इतनी कीज़ होती है कीबोर्ड के अंदर. नेक्स्ट वाली जो आती है पंक्चुएशन कीज़. पंक्चुएशन कीज़ मतलब ज़्यादातर जो पंक्चुएट करते हैं हम लोग, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, कॉमा, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप लोगों के सेमीकोलन, फिर उसके बाद पीरियड्स, फिर उसके बाद आप लोगों के आते हैं पैरेंथेसिस. तो ये सारे और फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, इज इक्वल टू. तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन कीज़.
फिर एक आती है ऑल्टरनेट की, जिसको मतलब एक कीज़ के ऊपर दो कीज़ की अगर इम्पोर्टेंस अगर देनी हो तो ये सेकंड कंट्रोल की होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑल्ट की। फिर उसके बाद एरो कीज़, इन्हीं एरो कीज़ को हम लोग नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं। इन्हीं एरो कीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज़। मतलब इधर उधर जैसे गेम्स के लिए ज़्यादातर आप लोग यूज़ करते हैं उसको। फिर आते हैं शिफ्ट। तो कर्सर को मूव करने के लिए या एक पोजीशन से एक टाइम पे अगर आप लोगों को कर्सर्स को मूव करना है तो उसके लिए आप लोग शिफ्ट की यूज़ करते हो। बैक स्पेस की सबसे बड़ी कीज़ होती है कीबोर्ड के ऊपर की, नियर अबाउट सबसे बड़ी अगर कीज़ होंगी तो बैक स्पेस होगी, है ना, स्पेस देने के लिए दो कैरेक्टर्स के बीच में। कैप्स लॉक की जो होती है, कैप्स लॉक की जो होती है लेफ्ट टू द कॉर्नर में होती है, लेफ्ट टू द मिडिल, लेफ्ट के मिडिल में होती है कैप्स लॉक की। तो वो कैप्स लॉक की क्या करती है, कैप्स लॉक की कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करती है। कंट्रोल की, ऑब्वियसली कंट्रोल की शॉर्टकट्स यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल Z, कंट्रोल C, राइट। फिर आती है डिलीट की। डिलीट की आप लोगों के लिए कहाँ पे काम होती है, डिलीट की काम आती है कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए। फिर उसके बाद आती है एंटर की और रिटर्न की। इसी को हम एंटर की भी बोलते हैं, रिटर्न की भी बोलते हैं। ये किस लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ कमांड्स एंड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग, है ना। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं टाइपिंग करते समय तो वो फर्स्ट मतलब नीचे वाले लाइन पे आ जाता है ना, नीचे वाले लाइन पे आता है और वो क्या करता है, मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। एक्सक्यूज मी क्लास। एक्सक्यूज मी क्लास, हाँ ओके फाइन, थैंक यू। नाउ हम लोग आए थे किसके अंदर, तो हम लोग देख रहे थे कि दैट इज शिफ्ट की कौन सी होती है और बैक स्पेस की कौन सी होती है, ठीक है। नाउ बैक स्पेस की के बारे में हम लोगों ने देखा था, कंट्रोल कीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था, डिलीट कीज़ के बारे में। एक होती है एस्केप, इसको बोलते हैं एस्केप की। जो सबसे लेफ्ट में सबसे पहली वाली जो की होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द एस्केप की। तो आप बोलेंगे कि एस्केप क्या होता है, तो एस्केप जो हम लोगों के पास होता है दैट इज़ यहाँ पे आप लोग देखते हो कि एक छोटी सी ECS लिखा होता है उसके अंदर, राइट। सो ECS लिखा होता है तो हम उसी को हम एस्केप की बोलते हैं। कुछ फंक्शंस कीज होती है लास्ट उसी के ऊपर, उसी के बाद दैट इज F1 से लेके F12 तक। तो ये अलग अलग इन कीज का फंक्शन है, जैसे मीनिंग है डिपेंडिंग ऑन द विच प्रोग्राम इज़ रनिंग, राइट। तो जो प्रोग्राम हम लोगों का मतलब जैसे अगर वर्ड चालू है तो वर्ड के लिए अलग फंक्शंस है, फिर अगर उसके अंदर टाइपिंग मास्टर चालू है तो उसके लिए अलग फंक्शन है। कुछ विंडोज़ वाले जो होते हैं F1 के लिए, ब्राइटनेस के लिए, ये सारे पर्पस इसके लिए हम लोग फंक्शन कीज़ का यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए हम लोग मतलब यही कीज़ के बारे में, ये देखिएगा न्यूमेरिक कीपैड जो कि राइट साइड में होता है, और ये सारे के सारे कल से हम लोग थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइपिंग मास्टर। तो सभी लोगों को टाइपिंग मास्टर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही लूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है और रेगुलरली आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।